हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसओएल एडमिशन 2024 के बारे में। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप बीए करना चाहें, बीकॉम करना चाहें या कोई भी अनदर कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, फ़ीस कितनी लगेगी, लास्ट डेट कब तक रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 12th क्लास में परसेंटेज कितनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको कोई भी जो एडमिशन के रिगार्डिंग जो अपडेट्स है, एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल ने दोस्तों अपने 2024 के लिए जो एडमिशन का प्रोस्पेक्टस है यूजी कोर्स का, ये यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे एसओएल के बारे में कि एसओएल क्या है, कौन है यहाँ पर डायरेक्टर है, प्रिंसिपल कौन है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारे उतने काम की नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपके कौन कौन से यूजी कोर्स पे हैं जो प्रोग्राम जो है ऑफ़र किए जाते हैं, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एडमिशन के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पर सॉल्व की जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्पेशल प्रोविज़न क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम है जो ऑफ़र किए जाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों जो है यहाँ पे दोस्तों जो एडमिशन की रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको जो है कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि कोर्स कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं यूजी लेवल पे। यूजी का मतलब दोस्तों यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स में। इसके अलावा यहाँ पर एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को जो है ये दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अपने यूजी कोर्स के जो आपका स्ट्रक्चर है कि आपको क्या पढ़ना मिले, क्या पढ़ने को दिया जाएगा, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे जो एडमिशन के रिगार्डिंग आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके जो यूजी कोर्स में जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहें, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ले सकते हैं। बीए प्रोग्राम विथ इकोनॉमिक्स है, बीए प्रोग्राम विथ एजुकेशन है, बीए प्रोग्राम विथ इंग्लिश है, बीए प्रोग्राम विथ हिंदी है, बीए प्रोग्राम विथ हिस्ट्री है, बीए प्रोग्राम विथ मैथमेटिक्स है, बीए प्रोग्राम विथ पॉलिटिकल साइंस है, बीए प्रोग्राम विथ साइकोलॉजी है, बीए प्रोग्राम विथ संस्कृत है, बीए प्रोग्राम विथ उर्दू है। ये आपके बीए प्रोग्राम के कोर्स हैं। आप सभी के जो एडमिशन की डेट है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सभी के जो एडमिशन है ये 3 जून से स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट है ये अभी नहीं बताई गई। जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों, ये आप मान के चलिए 1 महीने तक रहती है। 1 महीने के बाद भी दोस्तों 10 से 15 दिन आगे दिन तक जो है एक्सटेंड किया जाता है, अगर आप अपने एडमिशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है 2024-25 सेशन के लिए। जैसे दोस्तों, अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको क्या जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपको बताया गया। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए कहाँ मिलेगी वो आगे बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स या फिर दोस्तों अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स किया हुआ है तो यहाँ पे आप जो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपके 12th क्लास में जो एग्रीगेट मार्क्स 45% हैं, और अगर आप SC SC PWD कैंडिडेट तो केवल अगर आप पास है 12th क्लास में, वहीं अगर आप OBC हैं तो 40.5% अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स है 12th में, तो आप जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, BMS है। इसके लिए भी दोस्तों अगर आपने 12th क्लास पास किए, मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 45% जो है मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, वहीं अगर आप SC ST हैं तो इनके लिए कोई भी जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल अगर आप पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जो मेन कोर्स हैं बीकॉम ऑनर्स की। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कॉम्बिनेशन एनी वन लैंग्वेज लिस्ट फ्रॉम लिस्ट ए और मैथमेटिक्स पास और एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी। यहाँ पे दोस्तों या तो आपने लिस्ट ए में से आपको कोई एक लैंग्वेज जो है वो आपने पढ़ी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, आप पास होने चाहिए। एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड फ्रॉम लिस्ट बी। यहाँ पे कम से कम जो लिस्ट बी 1 रहेगी उसमें से कम आपके पास जो एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। अभी लिस्ट 1 और लिस्ट जो बी है ये आगे बाद में बताया जाएगा। और कॉम्बिनेशन या तो दोस्तों पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है ये आप ले सकते हैं, जो सेकंड
कॉम्बिनेशन है, या तो आपके पास लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर दोस्तों अगर आपने अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग, या अगर आपने आपके पास सब्जेक्ट है और इसके साथ साथ एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1 जो है, इसमें से अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट जो कम से कम आपने पढ़ रखे हैं आपके पास हैं, तो ये यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ए लिस्ट बी जो है नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपने 12th क्लास में 45% अगर आपके मार्क्स हैं, तो ये मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश है, आपको जो है कितने सब्जेक्ट लेने चाहिए, या जो आपके लिस्ट ए है, लिस्ट B1 है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप केवल BA प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे केवल अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट किया है या इसके कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया है, तो आप BA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे एडमिशन ऑन द मेरिट बेस BA प्रोग्राम जो विद साइकोलॉजी है दोस्तों, इसमें आपके जो एडमिशन होते हैं उन मेरिट बेस पे रहते हैं। नंबर ऑफ़ जो सीट्स है इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, 2000 सीट्स रहने वाली हैं। और अगर जिनके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि कितनी लिमिटेड है कितनी नहीं है। जिनमें दी गई हैं उनमें केवल 2000 है, जिनमें नहीं दी गई उनमें आपको अनलिमिटेड मान के ही चलना है, क्योंकि एसओएल में जो है लाखों स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं। तो BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी जो है दोस्तों केवल 2000 जो है सीट्स लिमिटेड हैं। BCom प्रोग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सीट्स लिमिटेड नहीं है, आप जितने चाहे स्टूडेंट जो है एडमिशन ले सकते हैं एसओएल में। ठीक इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट जो ए है, लिस्ट ए में आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आपने 12th क्लास में दोस्तों इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो वो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, चाहे वो अरेबिक है, असमी है, बंगाली है, बोडो है, इसके अलावा फ्रेंच है, जर्मन है, हिंदी है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास हिंदी होगी या इंग्लिश होगा। इंग्लिश आई थिंक दिया है, नहीं दिया, हिंदी है, गुजराती है, और यहाँ पे मणिपुरी है, रशियन है, इसके अलावा सिंधी, स्पेनिश है। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने 12th क्लास में इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो यहाँ पर आप जो है इस सब्जेक्ट को आपके पास जो है होना चाहिए। और जो B1 है यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है। इनमें से अगर आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप जो है उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जो ऊपर आपको कॉम्बिनेशंस बताए गए थे। लिस्ट 1 B1 है और लिस्ट B2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट है, कोई भी एज लिमिट नहीं होती दोस्तों। अगर आप किसी भी अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो PG कोर्स हो, UG कोर्स हो, कोई भी एज लिमिट नहीं है। चाहे आप 50 साल के हों या फिर आप 18 या 19 साल के, तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को जो है रिलैक्सेशन भी दिया जाता है अगर आप SC ST OBC हैं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं एडमिशन के टाइम पे लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है अभी से रेडी करके रख लेने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके CBSE क्लास की, CBSE 10th क्लास की और जो 12th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास का रिजल्ट, 10th क्लास की मार्कशीट, ये आपको अपने पास रख लेनी है। ये सारी की सारी दोस्तों जो हैं सेल्फ़ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ़ अटेस्टेड का मतलब ये है जो आप उसकी फ़ोटो कॉपी कराएँगे उसके नीचे यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर कर देना होगा, आपका जो है नाम लिख देना होगा, आपकी फ़ोटो और आपका जो है सिग्नेचर, ये केवल एडमिशन के टाइम पर लगेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट फ्रॉम बोर्ड्स अदर दैन द CBSE, अगर यहाँ पे आपने CBSE एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, आपकी जो रिसेंट फोटोग्राफी है, फ़ोटो है, वो सिग्नेचर ये आपको देना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th क्लास की जो मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट है, और जो कंपार्टमेंट या पास अगर आप हो चुके हैं तो उसकी जो मार्कशीट है अलग से यहाँ पे आपको देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन, ये यहाँ पे दे रखा है। अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए है तो यहाँ पे आपको जो है अलग से डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये आपको डॉक्यूमेंट से ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, जो ऊपर बताए गए हैं को वही केवल आपको जो है अपलोड करने होता है। अगर आपने 12th क्लास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया है तो वो भी यहाँ पे आई थिंक ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी यहाँ पे जो है आपको देना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोड ऑफ जो ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, ये आप सभी को ऑनलाइन ही पे करना होगा। आपको कहीं पर भी जो है कैंपस में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं। BA प्रोग्राम की जो फ़ीस रहेगी दोस्तों, BA प्रोग्राम की, ये आपकी 1 साल की जो है ये 8,320 रुपये रहने वाली है, जिसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशन और फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशन है
फ़ीस ये ऑलरेडी इंक्लूड रहेगी। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ पे आप देख सकते हैं 1820 रुपये यहाँ पे रहने वाली है बीए प्रोग्राम की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एज एन इको फ्रेंडली इंसेंटिव स्टूडेंट हु डिड नॉट विश टू टेक स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फ्रॉम गिवन एज द रिबेट 400। अगर यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता होगा, अगर आप एसओएल में एडमिशन लेते हैं तो आप सभी को जो है बुक्स भी मिलती हैं, और उस बुक्स के लिए दोस्तों आपको जो है 400 रुपये अलग से पे करने पड़ते हैं। मीन्स आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ता है बुक लेने के लिए वो 8320 ही रहता है। लेकिन अगर आप बुक नहीं लेते हैं सॉफ्ट कॉपी के थ्रू, यानी जो जैसा कि भी आप PDF फॉर्म में देख रहे हैं, इस PDF फॉर्म के जरिए ही अगर आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो आपको जो है 400 रुपये देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 8320 रुपये में से 400 रुपये आप जो है काट सकते हैं। BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो फ़ीस है 11,320 है, और BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी के जो है 11,320 है, और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 1 साल की जो फ़ीस है 8,820 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों BA ऑनर्स इंग्लिश की 8,820 है, BCom प्रोग्राम की 8,320 है, और यहाँ पे जो BCom ऑनर्स है इनकी 8,820 फ़ीस रहने वाली है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आप जिस किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। उसकी एडमिशन की जो फ़ीस है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D, कैटेगरी E और कैटेगरी F यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। द डिटेल्स ऑफ फ़ी आर गिवन इन 3.4। ये आपको फ़ीस की डिटेल जो है 3.4, 3.5 पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट सेल बी गिवन कंसेशन 75% ऑफ द टोटल फ़ीस। यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट्स रहेंगे इनको कंसेशन दिया जाएगा 75% का। अगर यहाँ पे आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं आपके पास जो है PWD का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट सेल बी गिवन कंसेशन, और यहाँ पे ऑर्फन जो स्टूडेंट रहते हैं इन्हें 20 रुपये अलग से आपको पे करने पड़ते हैं, जिसमें 10 रुपये जो है आपको अलग से जो आपके एडमिशन फ़ीस रहती है, एग्जामिनेशन फ़ीस 10 रुपये रहती है। टाइम टू एडमिशन दिस कैंडिडेट एग्जाम्ड ऑल द टाइप ऑफ फ़ीस। कैटेगरी F में यहाँ पे आप देखते हैं कई सारी कैटेगरीज दी गए हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग जनरल में हैं तो आप सभी को जो है ध्यान नहीं देना है। स्पेशल फ़ीस टू कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट इंडियन नेशनल रेजिडेंस। अगर कोई फॉरनर है एसओएल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं किस तरह से कैंसिल करा सकते हैं, रिफ़ंड पॉलिसी क्या रहेगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अदर फीस चार्जेबल जो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मेन इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको मैंने दे दी है कि किस तरह से दोस्तों आप सभी को जो है कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस कितनी है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ये आपको बता दिया है। अब यहाँ पे अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो इसके क्या गाइडलाइंस रहेंगी, किस तरह से यहाँ पे आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, वो बाद में आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपके 1 साल में, जैसा कि आप सभी को पता आपकी जो ग्रेजुएशन है 4 साल की हो गई है, तो हर 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर में आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कुछ डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं। DSC का मतलब दोस्तों डिसिप्लिन है, GE का मतलब जन कलेक्टिव है। तो ये सब्जेक्ट क्या है इसके रिगार्डिंग आप सभी को एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, आप सभी को थोड़ी बहुत बोरिंग भी लग रही होगी। तो एडमिशन के बारे में आपको जो है मेन इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, तो इसके रिगार्डिंग आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।